अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, अगर आप एरीज यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखते हैं और अक्सर ये महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, अगर आपके दिल में बेचैनी, ख्वाब और फ्यूचर के बारे में सवालात हैं, तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के मशहूर नाबीना रूहानी पेशन गो बाबा वंगा की उन हैरान कुन पेश गोइयों के बारे में जो उन्होंने आने वाले सालों के लिए की। ख़ास तौर पर 2026 में एरीज़ वालों के बारे में उन्होंने जो कहा, आज की वीडियो में हम वो सब आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। कहा जाता है कि बाबा वांगा सिर्फ मुस्तकबिल नहीं देखती थी, बल्कि इंसान की रूह की कैफियत को भी महसूस कर लेती थी। वो जानती थी कि कौन सा इंसान कब आजमाइश से गुजरेगा, कब कामयाबी हासिल करेगा। एरीज़ वाले बहादुर, खुददार और लीडरशिप क्वालिटी रखने वाले अफराद होते हैं, लेकिन 2026 में उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आएंगी वो आम नहीं होंगी। ये साल एरीज़ आपको तोड़ेगा भी और जोड़ेगा भी, गिराएगा और फिर उठाएगा। यही वजह है कि ये वीडियो आपको आखिर तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि हर लफ्ज़ इस साल में आपके फ्यूचर से, आपकी ज़ात से जुड़ा हुआ है। बाबा वंगा की रूहानी बसीरत के मुताबिक 2026 का आगाज़ एरीज़ वालों के लिए कदरे मुश्किल और उलझा हुआ हो सकता है। जनवरी से मार्च तक आप लोगों को एरीज़ ऐसा लग सकता है कि आपकी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, लोग आपकी कदर नहीं कर रहे और किस्मत जैसे आपसे नाराज़ हो गई है। बाज़ अफराद को जॉब में मुश्किलात आएंगी, कुछ को कारोबार में नुकसान हो सकता है, जबकि कुछ लोग ज़ाती ज़िंदगी में बेसकूनी महसूस करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान एरीज़ आपके लिए आपका सब्र होगा। बाबा वांगा कहती हैं कि जो लोग इस दौर में, इस टाइम पीरियड में हिम्मत नहीं हारेंगे, वही आगे जाकर सबसे ज़्यादा कामयाब होंगे। इस टाइम पीरियड में आपको नए दोस्तों और पुराने दुश्मनों की पहचान होगी। कुछ लोग जो बहुत करीब थे अचानक दूर हो सकते हैं और कुछ अजनबी आपके लिए सहारा बनेंगे। ये वक्त आपके लिए ख़ुद को पहचानने का होगा। अगर आपने इस मरहले पर मायूसी को खुद पर हावी ना होने दिया, तो आने वाला वक्त आपके लिए खुशियों की बरसात लेकर आएगा। अप्रैल से जून 2026 तक एरीज़ वालों के लिए माली और पेशा वाराना ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। जब आपको इस टाइम पीरियड में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो बज़ाहिर मुश्किल लगेगी, मगर फ्यूचर में कामयाबी की बुनियाद बनेगी। कुछ लोगों को नई जॉब की पेशकश होगी, कुछ अपना कारोबार शुरू करेंगे और कुछ बैरून मुल्क जाने का मौका हासिल करेंगे। लेकिन याद रखिए, इस टाइम पीरियड में जल्दबाजी आप लोगों को नुकसान देगी। सरमायाकारी करते हुए, मुआहदे सिग्नेचर करते हुए और शराकतदारी बनाते हुए ख़ास एहतियात कीजिएगा। बाज़ एरीज़ वाले इस साल गैर मुतवक्के तौर पर अमीर भी हो सकते हैं, मगर शर्त यह है कि वो ईमानदारी और मेहनत का रास्ता ना छोड़े। बाबा वांगा का कहना है कि जो रिज़्क़ हलाल से मिलता है वही देर पा सकून देता है। अगर आप लालच में कोई गलत रास्ता इख्तियार करेंगे तो वक्ती फ़ायदा तो होगा, मगर बाद में आपको पछतावा भी होगा। 2026 में एरीज़ वालों की मोहब्बत भरी ज़िंदगी के लिए निहायत अहम मामलात बनेंगे। जो लोग अकेले हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई ख़ास इंसान दाखिल हो सकता है जो ना सिर्फ मोहब्बत देगा, बल्कि आपकी सोच और शख्सियत को भी निखारेगा। ये रिश्ता किस्मत का तोहफ़ा होगा, मगर इसे संभालना एरीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। शादीशुदा अफराद के लिए 2026 थोड़ा हसास हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, गलतफहमियाँ और अना की जंग रिश्ते को नुकसान पहुँचाएगी। बाबा वांगा के मुताबिक एरीज़ वालों के लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी गुस्सा और ज़िद है, और यही चीज़ 2026 में इनके रिश्तों का इम्तिहान लेगी। अगर आप लोगों ने एरीज़ बर्दाश्त, नरमी और समझदारी का मुज़ाहरा किया तो रिश्ते मजबूत होंगे, वरना फासले बढ़ भी सकते हैं। ये साल सिखाएगा कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि कुर्बानी का नाम है। जुलाई सितंबर 2026 तक एरीज़ वाले रूहानी तब्दीली अपने अंदर महसूस करेंगे। एरीज़ आपका दिल इबादत, दुआ और अल्लाह से कुर्बत की तरफ माइल होगा। आप महसूस करेंगे कि दुनियावी कामयाबी के बावजूद अंदर का सुकून सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग किसी रूहानी रहनुमा से जुड़ सकते हैं, कुछ सदका और खैरात की तरफ रागिब होंगे और कुछ अपनी ज़िंदगी का मकसद दोबारा तय करेंगे। हेल्थ के हवाले से बाबा वांगा का कहना है कि एरीज़ वालों को ज़हनी दबाव, ब्लड प्रेशर और नींद की कमी से बचना होगा। ज़्यादा
ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा काम और कम आराम आपको कमज़ोर कर सकता है। अगर आप लोग मुतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश और मुस्बत सोच अपनाएंगे तो बड़ी बीमारियों से महफूज रहेंगे। 2026 आपको सिखाएगा कि जिस्म और रूह दोनों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक एरीज़ वालों के लिए कामयाबियों का दरवाज़ा खुल जाएगा। जो लोग पूरे साल सब्र, मेहनत और ईमानदारी के साथ गुजारेंगे उन्हें आखिर में बड़ा इनाम मिलेगा। कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ी पहचान, कोई ख्वाब की तकमील या खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है। एरीज, ये वक्त फसल काटने का होगा, यानी जो बीज आपने बरसों पहले बोए थे 2026 के आखिर में आपको उनका फल मिलेगा। ओवरऑल 2026 आपको मजबूत, समझदार और बावकार इंसान बनाएगा। अगर आपने खुद पर यकीन रखा तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं इस साल को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साल बनाने के लिए? अगर हाँ तो अभी से अपनी नीयत मजबूत करें, अल्लाह पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। जो भी एस्ट्रोलॉजर, मैं हूँ, कोई और हो या बाबा वांगा जैसी बड़ी रूहानी और नजूमी शख्सियत, हम लोग सिर्फ पेशन गोई कर सकते हैं। हतमी काम सिर्फ अल्लाह पाक का है। हम कदीम पेश गोइयाँ, कदीम पेशन गो जो हैं, उन्होंने जो कुछ प्रेडिक्ट किया आने वाले वक्त के बारे में वो हम आपको आगाह कर रहे हैं। जो हमारा अपना इल्म है उसके मुताबिक भी हम आपको आगाह करते रहते हैं, प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से बताते रहते हैं। लेकिन व्यूवर्स, एक बात पर अपना पुख्ता यकीन रखिए कि अल्लाह ताला के यहाँ हर काम का फ़ैसला होता है। सब कुछ सिर्फ वही करता है। हम सिर्फ आपको रहनुमाई देते हैं, आपको गाइडलाइन देते हैं कि ये कुछ हो सकता है, ये मामलात बन सकते हैं, आपने इन मामलात को किस तरह संभालना है। हतमी फ़ैसला बहरहाल मेरे रब का है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियों वाले मामलात बनाए। कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।